और लड़की देखने नहीं जाऊंगी। ये ऐलान तुमने लास्ट टाइम भी किया था मोमना। ताई अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं ही बेवकूफ हूँ जो हर दफा आपके साथ चल पड़ती हूँ। सुभान चुप हो जाओ। ताई अम्मी इससे पूछ लें ये चाहता क्या है, ताकि हम हर जगह ख्वार होने से बच जाए। तुम अपनी ताई अम्मी को क्यों दरमियान में लेकर आ रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे सामने, पूछो मुझसे क्या पूछना है, पूछो। तो बताओ इनकार की वजह। कितनी अच्छी लड़की थी, इतनी अच्छी लड़की हमें वापस नहीं मिलेगी तुम्हारे लिए। चाय पीने की तमीज नहीं थी उसे। सीधे हाथ में चाय का कप, उल्टे हाथ में सॉसर। तो थी जैसे चाय का कप कहीं भाग जाएगा। अनपढ़ जाहिल, उठने बैठने तक की तमीज नहीं थी। ओह माय गॉड, इतनी सी बात पे तुमने रिश्ता खत्म कर दिया। मोमना, ये बात तुम्हारे लिए बहुत मामूली सी होगी। मुझे इस तरह की चीप हरकतें ना बिल्कुल नहीं पसंद, इरिटेट होता हूं मैं। और ऊपर से शर्मा रही थी हम। मुझे शर्मीली लड़कियां नहीं पसंद। और बकौल तुम्हारे खूबसूरत, पढ़ी लिखी, शर्मीली, और उसे चाय पीने तक की तमीज नहीं थी। हत्ते मोमना, तुम ना इस तरह के फजूल लोगों के घर मुझे अपने साथ मत लेके जाया करो। मानता हूं तुम्हारे पास बहुत फारिग वक्त है, लेकिन मेरा वक्त बहुत कीमती है। मेरा वक्त मत बर्बाद किया। और ऊपर से तुम जता रही हो अम्मी के सामने। सुना ताई अम्मी आपने, कभी लड़की इसको पसंद नहीं आती, उसमें कोई ऐप निकल आता है। कभी घर इनके स्टैंडर्ड का नहीं होता। और पिछली बार जिस लड़की को देखा था उसके तो दांत ही पसंद नहीं आ रहे थे। अम्मी एक सेकंड, आप भी साथ गई थी। इतना बड़ा मुंह था उसका, और 32 नहीं 36 दांत नजर आ रहे थे। तो यार 36 दांत। और आरफा आंटी की बेटी जो बीना थी, उसके दांत तो तुम्हें बड़े पसंद आए थे। हाँ, उसके दांत अच्छे थे, लेकिन हाथ देखे थे भद्दे, काले। तो ये कहाँ लेके जा रही होती? बेटा, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में कोई खूबी कम होती है या ज्यादा होती है। तुमको कौन सी आसमान की हूर परी चाहिए? कुंवारे रह जाओगे अगर इसी तरह छोटी छोटी कमियां लोगों में ढूंढोगे ना। अपना स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे करो। क्यों कुंवारा रह जाऊंगा? क्यों अपना स्टैंडर्ड कम करूं मैं? हाँ? जब हर लिहाज से हर लड़की का आइडियल होना, तो मुझे भी मेरी पसंद की आइडियल मिलनी चाहिए ना। वरना खुद को देखो, तुमसे नहीं कर लेता शादी। बहुत खुशफहमी है वैसे तुम्हें अपने बारे में। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गई। And for your information, मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ। तुम उस गब्बू के साथ बहुत खुश हो? अल्लाह ही रहम करे तुम पर भाई। ताई अम्मी, बस बहुत हो गया। आइंदा ना मैं इस बदतमीज इंसान के घर नहीं आऊंगी। अरे बैठो, तुम बैठो। बेटा, तुम्हारे बगैर तो मैं एक कदम भी नहीं उठा सकती। छोड़ दो इसकी बातों को, तुम बैठो मेरे पास। और सुभान, अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज ना निकले। अरे तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। बेहतर भी यही है। और हाँ, तुम अपने शौहर के साथ खुश हो ना, ये बहुत बड़ा मजाक है। अभी भी वक्त है, छोड़ दो उसे, हो जाएगी तुम्हारी शादी। छोड़ो बेटा, उसकी तो आदत ही ऐसी है। और ये बताओ कि तुमने अपनी खाला की बेटी का जिक्र किया था, किस दिन देखने चले उसने? ताई अम्मी, आपको पता है ना कि ससुराली रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। अगर उसने वहां पे इनकार कर दिया तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। बेटा, मैं तुम्हारी पोजीशन को समझती हूँ, लेकिन तुमने उस लड़की की इतनी तारीफ की है कि मैं चाहती हूँ कि देख लूँ एक दफा। और जरूरी तो नहीं कि उनको बताया जाए कि हम रिश्ते के लिए आ रहे हैं। हम किसी काम के बहाने पे तो जा सकते हैं उनके घर। ठीक है ताई अम्मी, मैं कोई मुनासिब सा टाइम देख के ना आपको बताती हूँ, फिर हम चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। काश कि सुभान मान जाता तो तुम आज मेरी। ताई अम्मी, ये सब किस्मत की खेल है। जो किस्मत पे लिखा होता है वही होता है। आप फिक्र नहीं करें, मुझे घर जाना होगा। ताहिर ऑफिस से आ गए होंगे, मेरा इंतजार भी कर रहे होंगे। इससे ताई अम्मी, मुझे बहुत अच्छे शौहर मिले। अगर उनकी जगह कोई और होता ना, तो इस तरह रोजाना रोजाना मैं आपके साथ रिश्ते देखने के लिए नहीं जा सकती थी शायद। बेटा, तुम्हें खुश देखकर बहुत खुशी होती है।
कम से कम तुम्हारे माँ बाप के सामने क़यामत के दिन शर्मिंदगी नहीं होगी मुझे। इसका मतलब मेरा सही फैसला था। चले ताई अम्मी, अब मुझे इजाजत है। ठीक है बेटा, जाओ। अच्छा सुनो जी ताई अम्मी। बेटा, मेरा काम याद रखना, सुभान का रिश्ता तुमको ही करवाना है। जी ताई अम्मी, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। काश सुभान तुम ही समझ लेते। अरे बेगम, तुम्हारा मिशन इम्पॉसिबल कहाँ तक पहुंचा? उफ, मत पूछे। इस शहजादे के तो नखरे और फरमाइशें ही खत्म नहीं होती कि अल्लाह ही इसको शादी का लड्डू खिलाएगा। अरे तुम्हें पता है ना, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो आप भी क्या खा के पछता रहे? अरे नहीं यार, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इतनी अच्छी, सुघड़, समझदार और प्यारी बीवी मिली। अम्मा ने मुझे बताया था लड़की बहुत अच्छी है, खुशकिस्मत होगा वो लड़का जिससे उसकी शादी होगी। मैंने उसी वक्त बोल दिया था मैं बनूंगा वो खुशकिस्मत। थैंक यू वेरी मच। वैसे आप भी बुरे नहीं हैं। और एक वो सुभान जरा जरा सी बात पे एतराज कर देता, पता नहीं क्या बनेगा इसका। पछताएगा। अगर उसकी बहन होती तो उसे अंदाजा होता। इस तरह लड़कियों को देखना, उनमें नुक्स निकालना, एतराज करना और फिर रिजेक्ट कर देना कितना अजियतनाक और गैर मुहज्जब अमल है। पता नहीं किस बात की घमंड है उसको। इतनी खुद एतमादी भी अच्छी नहीं होती। कॉफी पियेंगे? हाँ, आपके हाथ की, क्योंकि आपके हाथ की कॉफी किसी किसी को नसीब होती है। मैं भी लेकर आती हूँ। बैठिए प्लीज। बैठो बेटा। शुक्रिया। और बताइए कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक हो बेटा? जी बिल्कुल ठीक। अरे खालाजान, हम आपके घर के पास ही मॉल में शॉपिंग के लिए आए थे। तो मैंने सोचा आपसे इतने दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, आज तो आपसे मिलना जरूरी है। बहुत अच्छा किया बेटा जो चली आई। मैं तुम्हें कितना याद कर रही थी। इतने दिनों के बाद तुमने चक्कर लगाया। क्या शादी के बाद बहुत ज्यादा मसरूफ हो गई हो? नहीं खालाजान, आपको तो पता है ना, घर के बस काम वाम, फुर्सत ही नहीं मिलती। बेटा फुर्सत तो निकालने से निकलती है ना। अल्लाह जन्नत नसीब करे तुम्हारी वालिदा को। आमीन। हम दोनों कजन्स ही नहीं, बेस्ट फ्रेंड भी थे। हफ्ते में जब तक 2-3 दफा ना मिले हमें सुकून नहीं मिलता था। मिलते थे तो घंटों बातें किया करते थे। और ये और रानिया दोनों खेलती रहती थी। अरे खाला, याद आया, रानिया कहाँ है? बेटा वो किचन में है, मैं बुलाती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बैठे, ताईजान से बातें करें, मैं देखती हूँ उससे। जी कहा, बताओ बेटा क्या करते हो आप? ये लो भाई, लेके चले जाओ। सही से लगाना, ठीक है? मैं आके चेक करूंगी। रानिया, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। इतनी तैयार श्यार, कहीं जाना है क्या? आपको तो पता है ना, तैयार होने का शौक है मुझे। और वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता घर में इस तरह गंदा होके फिरना, इसलिए। वो तो मैं जानती हूँ, तुम हर मामले में बहुत परफेक्शनिस्ट हो। अच्छा सुनो, चाय जरा जल्दी बना दो, हमें जाना भी तो है ना। 2 मिनट में, बल्कि बन गई। अच्छा मैं मदद करूँ क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये सुभान है और ये इनकी वालिदा। आप चीनी कितनी लेंगी? बेटा 1 चमचा डाल दो। और आप? नो शुगर। ओके।
हाँ बेटा, समझाती तो हूँ उसे। अम्मी, देखो अब उसका क्या फैसला होता है, लेकिन अम्मी। अगर अल्लाह ने जोड़ी बनाई है तो देखना यही होगी। अल्लाह के फैसले हैं और फैसला वो पहले ही करते हैं। अम्मी, अच्छा बेटा, बाद में बात करती हूँ। कौन? अच्छा छोड़ें, खाना बन गया तो खाना खाते हैं ना। रसिया रोटियां पका रही है, बुला लेगी। खाने में बना क्या है? भिंडी गोश्त बना। सीरियसली, भिंडी गोश्त? जी। मेरा फेवरेट। रजिया जल्दी रोटी बनाओ, भूख लग रही है। ये आपकी खुशी की वजह भिंडी गोश्त है या क्या? बेटा, रानिया मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत अच्छी लड़की है। अभी मैंने कब कहा कि बुरी लड़की है? अच्छी लड़की है हाँ, मगर थोड़ी नखरीली, मतलब घमंडी कुछ है। बेटा, ये उसका नखरा, ये घमंड उसकी शख्सियत का हिस्सा है और उस पर सूट करते हैं बहुत। अब बिला वजह के मसले निकालकर इनकार मत कर देना। मैं तो कहती हूँ कि शादी की तैयारियां करो। कितनी जल्दबाजी किस बात की? अम्मी थोड़ा सा सोचने के लिए। बहुत सोच लिया, बहुत गौर व फिक्र कर ली। जितना सोचोगे उतना ही उलझोगे, फिर उसकी खूबियां भी खामियां नजर आएंगी। कुछ मामलात अल्लाह पर छोड़े जाते हैं। अपनी माँ की बात मान लो। अम्मी मैंने कब इनकार किया? आप जानती है ना, मैं कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करता हूँ, बहुत सोच समझ कर हर फैसला करता हूँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ सिर्फ एक हफ्ता दे दो बस। अच्छा परेशान ना हो, सब कुछ ठीक होगा। क्यों फिक्र कर? रजिया रोटी बन गई? नहीं ताई अम्मी, बस समझे वो इनकार कर रहा है। अरे नहीं बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएगा। ताई अम्मी वैसे वो बहुत पछताएगा, उसकी अपनी कोई बहन नहीं है ना, इसलिए इतनी बेरहमी से किसी भी लड़की में कोई भी नुक्स निकाल के उसे रिजेक्ट कर देता है। कोई खौफ खुदा नहीं है उसमें। वैसे मुझे तो लगता है कि उसने ह्यूस्टन जाके ये सारी बातें सीखी हैं। अपनी बहन या बेटी के साथ होगा ना, तब पता चलेगा। बेटा, मैं मानती हूँ कि मेरी कोई बेटी नहीं, लेकिन मैंने कभी किसी की बेटी में कोई ऐब नहीं निकाली। बस अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। जानती हूँ ताई अम्मी, लेकिन आप सुभान को समझाएं ना, वो किसी भी लड़की में कोई भी नुक्स पकड़ के उसे रिजेक्ट कर देता है। अब जरा सोचे, जब उन लड़कियों को ये रिमार्क सुनने को मिलते होंगे तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। उसे बोल दे, बहुत हो गया ये अना खुद परस्ती का तमाशा। सॉरी ताई अम्मी, बस मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। आप मेरी बातों को बुरा मत बनाइएगा। बेटा, सच्ची बातों को क्या माइंड करना, मैं उसे समझाऊंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मान जाएगा। लेकिन तुम अभी फिलहाल अपनी खाला को कोई जवाब मत देना। ठीक है ताई अम्मी, जैसे आप कहें। ठीक है बेटा, तुम टाइम निकाल कर चक्कर लगाना और सुभान को समझाना भी। क्या समझाना सुभान को? मोमना होगी, अभी फजूल औरत मुझे समझाएगी। अच्छा बेटा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। बहुत ही नफसियाती इंसान है। अम्मी आप मुझे ना कमअक्ल और बेवकूफ समझना छोड़ दीजिए। अरे भाई, ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। मैं किसी बेवकूफ के कहने से शादी नहीं करूंगा, और वो भी उसके कहने से। और अभी कौन सी इतनी जल्दी है? बेटा, लड़की वालों को होती है, और रानिया के बहुत प्रपोजल आ रहे हैं। अगर उनकी माँ ने हाँ कर दी तो? हाँ तो कर दें। हाँ, और वो कौन सी दुनिया की आखिरी लड़की? अम्मी सुभान, खुदा के लिए मुझे परेशान मत करो। फजूल वक्त जाया करने से बेहतर है अपनी जिंदगी को किनारा दो। थम जाओ एक फैसले पे, जम के कर दो फैसला, वरना सारी जिंदगी खाली हाथ भटकते रहोगे। अम्मी आप ना ये मोमना की बात मत सुना करें, फजूल बोलती रहती है। तुमको तो बस अल्लाह ही समझाएगा।
सुभान, खुदा के लिए मुझे परेशान मत कर। फजूल वक्त जाया करने से बेहतर है अपनी जिंदगी को किनारा दो। हम जाओ एक फैसले पे जम के कर दो फैसला, वरना सारी जिंदगी खाली हाथ भटकते रहो। जितना सोचोगे उतना ही उलझोगे, फिर उसकी खूबियां भी खामियां नजर आएंगी। अम्मी, वो भी सिर्फ एक बार, चंद लम्हों के लिए किसी से मिलकर जिंदगी का फैसला तो नहीं किया जा सकता है ना? और बार बार मिलकर भी तुम फैसला नहीं कर सकते सुभान? क्योंकि आंख और दिमाग रखता हूं मैं। जी, जब तक अभी तक नाकाम हो। अरे क्या नाकाम? अब शादी की उम्र निकलती तो नहीं जा रही है ना मेरी? अरे भाई, लड़ना झगड़ना बंद कर। और ये बताओ मोमना कि बेटा उन्हें सुभान की बातों पर कोई एतराज तो नहीं है? कमाल करती है अम्मी आप तो। अरे क्यों एतराज होगा? इतना खूबसूरत, स्मार्ट, इंटेलिजेंट लड़का कहाँ मिलेगा उन्हें? हाँ, बहुत खुश फहमी नहीं है तुम्हें अपने बारे में? इतना स्मार्ट, हैंडसम। और क्या गलत कहा है मैंने? तुम नहीं जानते खाला जान को, उनकी सोच इतनी मॉडर्न नहीं है। तुम ना परेशान मत हो, वो मान जाएंगी, आई एम श्योर। तो बेटा तुम रानिया से बात तो करो। अब ताई अम्मी, ये पहले भी सुंबल से 2 महीने तक राब्ते में रह चुका है, फोन पे बातें भी कर चुका है, मुलाकातें भी कर चुका है। उस बेचारी की एक छोटी सी गलती को पकड़ के ना इसने उसे इनकार कर दिया था। उस बेचारी का मुझे रोना याद आता है, उसकी बद्दुआएं याद आती हैं। कहीं खुदा ना खास्ता हमारे साथ भी ऐसा ना कर दे। हेलो, अगर उसका रोना देखता ना तो सारी जिंदगी मैं रोता रहता। और जो तुम्हारे सामने बहुत मामूली सी गलती है ना, मैं वो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और अम्मी, उसने मुझसे झूठ बोला कि उसकी आईसाइट वीक है और वो लेंसेज लगाती है। अच्छा, हाँ, इसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई? आजकल मोबाइल पे और लैपटॉप पे काम करने वाली सारी लड़कियों की नजरें कमजोर होती हैं। हाँ, लेंस से याद आया, ये जो तुम्हारी कजन या दोस्त रानी है, कहीं ये भी तो लेंस नहीं लगाती? और अगर ऐसा है तो उससे पहले पूछ लेना, फिर मुझे नहीं कहना कि मैंने गलती की। तुम नहीं सुधरोगे वैसे, तुम्हें तो अल्लाह ही सुधारेगा वैसे। अच्छा ताई अम्मी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी खाला जान को मनाने की। तुम्हें कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं, वो मान जाएंगे, देख लेंगे। अच्छा, क्यों? तुम में से क्या सुखाब के पर लगे हुए? बड़े कहीं के शहजादे हो ना तुम। हाँ हूँ, क्यों नहीं हूँ शहजादा? इसमें कोई शक है? अच्छा भाई, अब लड़ना बंद कर और सुभान तुम भी अपनी जबान पे कंट्रोल कर। मोमना बेटा, कोई भी बात हो उन लोगों से तो मुझे फौरन बता। जी ताई अम्मी, अब मुझे इजाजत दें, ताहिर मेरा वेट कर रहे होंगे, मैं चलती हूँ। अम्मी, ये तो बिला वजह बोलती रहती है। मैं शादी के मामले में ना कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं करूंगा। अच्छा चुप हो जाओ। आ जाती हूँ उठा के। या अल्लाह, आपको मुझसे कुछ काम था? जी हाँ, एक्चुअली कुछ बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी, बल्कि यूं कह लें कि मुझे उलझन में डाल दिया था। और अम्मी चाहती हैं कि मैं जल्द आपसे शादी के लिए हाथ छोड़ दूं, मगर तो क्या है ना कि जब तक मैं किसी मामले को मेंटली तौर पे क्लियर नहीं कर लेता, तब तक कोई फैसला नहीं करता। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है, शायद मैं सॉल्व कर सकूं। ओके,
बकौल मोमिना के मैं बहुत ही मुश्किल पसंद और परफेक्शनिस्ट बंदा। तो क्या आप अपनी आने वाली सारी जिंदगी मुझ जैसे इंसान के साथ गुजार सकेंगी? एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुझे बहुत मजा आता है। आसान चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, और परफेक्शन क्रेज है मेरा। गुड। सच पूछो तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये फैसला करना। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मगर जब तुम्हें देखा तो तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा एतमाद और सबसे अहम तुम्हारा कॉन्फिडेंस, उसने मुझे बहुत मुतासिर किया। और हजारों लड़कियों में से मैंने तुम्हारा इंतखाब किया रानी। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये इंतखाब गलत साबित नहीं है। रानिया, तुम सुभान के साथ खुश तो हो? लेकिन सुभान अलजेब्रा का वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो देखने में बहुत आसान लगता है, पर सॉल्व करने जाओ ना तो उतना ही मुश्किल है। लेकिन तुम भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी एक्सपर्ट हो। तुम्हें सुभान ने बताया? हाँ, लेकिन मैं सुभान को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारी इसी बात ने उसको हराया। एक बात बताओ, क्या ये सच है सुभान ने मुझसे पहले हजारों लड़कियां रिजेक्ट किया हैं और तुम भी उनमें से एक हो? हाँ, लेकिन उसकी किस्मत पे तो तुम लिखी हुई थी ना। जोड़ियां तो आसमानों पे लिखी जाती है ना, तो तुम्हारी जोड़ी तो सुभान के साथ लिखी गई थी। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, सुभान तुम्हें बहुत खुश रखेगा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
और इस खुशी के मौके पे मिठाई तो बनती है, क्यों ताई अम्मी? बिल्कुल बनती है बेटा, बिल्कुल। फिर आप ये खाएं। जीती रहो बेटा। और आप भी खाएं, नखरीले इंसान। थैंक यू। तानिया, बहुत शुक्र है मेरे मालिक का, अब तो मेरे बेटे की नस्ल आगे बढ़ेगी। बहुत खुश हूँ मैं। तानिया, सुभान, तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। बेटा तुम भी तो खाओ। हाँ हाँ ताई अम्मी, जरूर। मैं एक क्यों, 2 खाऊंगी। हाँ हाँ, मैं भेज रही हूँ अभी। ओके। रानिया, ये लीजिए। थैंक यू। यू वेलकम। आपका जूस कहाँ है? अरे नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा था जूस पीने का, लेकिन हाँ तुम जरूर पियो। मुझे खिला पिला के आप मोटा कर देंगे, है ना? अरे भाई, बात की बाद में देखेंगे, हो जाओगी दुबली, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट है ना, उस पर तवज्जो दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा बेटा ना बहुत गोल मटोल सा, हेल्दी सा हो, प्यारा सा। बेटा? नहीं मतलब बेटा हो या बेटी, अल्लाह में जो भी नवाजे हम उसका शुक्र अदा करें। है तो अल्लाह की तरफ से नेमत ही, कोई तफरीक नहीं, कोई तकसीम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर चाहता हूं कि जो भी हो ना, मुझ जैसा, बिल्कुल मुझ पर चाहे। अरे नहीं भाई, आंखें तुम्हारी जैसी प्यारी सी। क्या देख रही हो? कुछ नहीं, दोस्त को कुछ भेजना था। और ये जूस कौन पिएगा? जूस पियो जल्दी। गुड। अरे एक और चीज, रुको। ताई अम्मी, आप प्लीज टेंशन मत लें। मैंने आपको बोला है ना, आप देखिएगा, मेरा दिल कह रहा है बहुत अच्छी न्यूज आएगी इंशाल्लाह। हेलो, क्या? बहुत बहुत मुबारक है सुभान। अच्छा मैं अभी बताती हूँ। अम्मी, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने बेटी दी है, आप दादी बन गई है। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। मैंने आपको बोला था ना कि आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह तेरा शुक्र। अरे वाह, माशाल्लाह, मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा प्यारा बच्चा। अच्छा जाओ, तुम्हें दादू बुला रही हैं। क्यों, उनको क्या काम है मुझसे? कोई जरूरी काम होगा ना, बुजुर्ग हैं, कोई बात करनी होगी, कुछ समझाना होगा। जाओ। मसलन? अलीज़ा, ये तो आप जाओगे तो आपको पता चलेगा ना। हाँ, और वैसे भी मेरा बच्चा इतना प्यारा लग रहा है आज। देखना, आज रिश्ते वाले बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे। अच्छा जाओ, क्यों खड़ी हो? ओके। और दुपट्टा कहाँ है? मामा बहुत लंबा है, मैं नहीं ले रही प्लीज। अलीज़ा, मेरा बच्चा। अच्छा मैं लेके आ रही हूँ। दादो, देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। अरे
माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है और सूट भी बहुत प्यारा है, लेकिन इसका दुपट्टा कहाँ है? दादू इसका दुपट्टा बहुत बड़ा था, मुझसे नहीं संभाले जाते इतने बड़े दुपट्टे। अरे भाई, अच्छा लाओ मेरे पास लाओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। बेटा, मेहमानों के सामने और खास तौर से जो रिश्ता लेने आ रहे हो, उनके सामने बगैर दुपट्टे नहीं जाते। तो भला इतनी मामूली सी बात पे वो आखिर क्या सोचेंगे? इतनी मामूली बात नहीं। बेशक तुम सर पे दुपट्टा ना लो, गले में ही लटकाने की जहमत कर लो, मगर तुमको इन मामलात की नजाकत का एहसास नहीं है, मुझे है। जाओ लेकर आओ दुपट्टा। ये लो लीजिए दुपट्टा, ये लो बेटा। बेटा, तुमको अंदाजा नहीं है, लोग लड़की को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं। दादू, अगर इतनी सी बात पे कोई मुझे रिजेक्ट करेगा ना, तो मुझे खुद वो लोग नहीं पसंद। और वैसे भी जिसको मुझे पसंद करना है ऐसे ही करे भाई, मुझसे शर्मीली बन्नू बनने की एक्टिंग नहीं होती। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे बहला फुसला के तैयार किया था, कहीं नाराज ही ना हो जाए। मेहमानों के सामने नहीं गई तो फिर। ये आजकल के बच्चे जो है ना, खुद को अफलातून समझते हैं। पिछली दफा क्यों इनकार हुआ था? मेरे इतने समझाने के बावजूद मेहमानों के सामने पट पट बोलती रही। अब इतनी सच्ची और खरी बोलने वाली बहू को कौन बर्दाश्त करेगा? इसे समझा दो कि जबान पे काबू रखे। मोमना बता रही थी कि बड़े अच्छे लोग हैं, ऐसा रिश्ता मिल नहीं सकता, और वो हमारी हर शर्त को मान भी रहे। जी मैं समझाती हूँ इसे, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा, हुक्म दो, चाय डालो, लेकिन ये मेहमानों के सामने बगैर दुपट्टे के ना आए। जी। या अल्लाह, इस बच्ची की किस्मत खोल दे। न जाने क्यों रिश्ते वाले बगैर किसी वजह के इनकार कर देते हैं। क्या कमी है मेरी चांद सी बेटी में? अकल के अंधे लोग इस परेशानी को दूर कर दे। आमीन। अलीजे कहाँ है? अपने कमरे में। बेटा, अभी उससे कोई बात मत करना, उसको समझने का कुछ वक्त दो। अपनी वो परेशान है, मैं समझाता हूँ उसे। ये फर्ज उसकी माँ को अदा करने दो। तुम मेरे पास बैठो। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों लोग हमारी अलीजे को पसंद नहीं करते हैं। बेटा, अलीजे में कोई कमी नहीं है। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। फिर बार बार ये लड़के वाले उसे रिजेक्ट क्यों कर देते हैं? बेटे, ये तो हमारी अलीजे की खुश नसीबी है ना, कि उसको कमजोर और तंग नजर लोगों से अल्लाह ने बचा के रखा है। चांद में दाग ढूंढने वालों के अपने दाग छुप नहीं सकते कभी। फिर ठीक है, आज के बाद हमारे घर में कोई रिश्ता नहीं आएगा। कैसे मना कर सकते हैं? मुझे नहीं करनी है अपनी बेटी की शादी, बोझ नहीं है मुझ पे वो। अम्मी, वो जिस अजियत से गुजर रही है उससे वो बर्दाश्त नहीं होता, देख नहीं सकता मैं उसे रोते हुए। और अम्मी प्लीज मोमना को बता दें इस घर में कोई रिश्ता लेकर ना आए। मोमना को मैं कैसे मना कर सकती हूँ? एक वही तो है बेचारी जो हमारे हर मसले में खड़ी है। बस अल्लाह ताला हमारे घर के मसलों को भी दूर करे। मगर क्यों? मिसेस मलिक तो कह रही थी कि उन्हें अलीजे बहुत पसंद आई। उन्हें पसंद आई है आंटी, पर लड़के ने साफ इनकार कर दिया। वो कहते हैं अलीजे बहुत फ्रैंक है, शौक है, चंचल है, ज़्यादा बोलती है। उसे कम गो लड़की चाहिए जो सोबर मिजाज की हो, अलीजे नहीं।
अलीज़े तो सिर्फ उसकी माँ और बहनों से बातें कर रही थी, उसके साथ तो सलाम से आगे कोई बात ही नहीं की। ये आजकल के लड़के भी अजीब मिजाज के हैं, एक मामूली सी बात की वजह से छोड़ दिया। और वो लोग जो पहले देखने आए थे अलीज़े को, वो कह रहे थे कि अलीज़े बदतमीज है, रूड सी लड़की लगती है, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने उसे कहा भी था कि थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर रखना, लेकिन पता नहीं आंटी, मुझे तो बहुत अफसोस होता है, कुछ समझ नहीं आ रही है। मम्मी पुप्पो, खुदा के वास्ते बंद कर दें ये तमाशा। मैं तंग आ गई इस दिखावे और नुमाइश से। मेरा बच्चा देखो। नहीं पुप्पो, किसी को मेरे ज्यादा बोलने पे एतराज है तो किसी को लगता है मैं कम बोलती हूँ। मुझमें वो खामियां निकल आती हैं जो मुझमें कभी थी ही नहीं। मुझे अब शादी नहीं करनी, ये सब बहुत पेनफुल हो रहा है मेरे लिए। मोमना, ये सब रानिया, अल्लाह सब बेहतर करेगा, तुम फिक्र नहीं करो, रिलैक्स हो जाओ। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, अल्लाह में सब कुछ क्यों हो रहा है? मैंने कहा ना, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। तुम रिलैक्स हो जाओ, जाओ मेहमानों के पास जाके बैठो, मैं लीजे को समझाती हूँ। तुम जाओ। आंटी को तो अलीज़े इतनी पसंद आई है कि उनका बस नहीं चल रहा कि जल्द से जल्द उसको बहू बना के अपने घर ले जाए। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो 2 नफिल शुक्राने के पढ़ूंगी। कितने अच्छे लोग, मुख्तसर फैमिली, सिर्फ माँ और बेटा। अहमर भी लाखों में एक है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे इसमें शुक्रिया अदा करने वाली क्या बात है? अलीज़ा जितनी तुम लोगों की बेटी है उतनी मेरी भी तो है। वक्त कितनी जल्दी गुजर गया ना। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया इतनी सी थी और अब देखो उसकी शादी का वक्त आ गया भाई। वक्त तो इतनी जल्दी गुजर जाता है ना सुभान। देखो बच्चे जवान हो गए और हम बूढ़े। तुम हुई होगी बूढ़ी, हाँ बड़ी हो ना मुझसे, और होना भी था। अरे तुम दोनों में सिर्फ 6 महीने का फर्क है। अरे ताई अम्मी, पूरी जिंदगी इस 6 माह के फर्क को 6 साल का बता के मुझे ताने देता रहा है, लेकिन आप परेशान ना हो, मुझे अब बुरा नहीं लगता। बोलने दे इसे। अरे भाई सच कहने में क्या बुरा है, क्यों बुरा लगेगा, वो बूढ़ी। अच्छा छोड़ो, तुम बैठो, हम जरा लीजिए कर। हेलो, कहाँ गायब हो तुम? मंगनी कर लिया तो उसे निभाना नहीं आ रहा क्या अब तुम्हें? नखरे? मेरे कौन से नखरे भला? लगता है तुमने लड़कियों के नखरे देखे नहीं है अभी तक। मैंने तुमसे कह दिया है मुझे मुंह दिखाई में डायमंड की रिंग ही चाहिए तो चाहिए, मुझे नहीं पता कहीं से भी अरेंज करो। बाय। अरे भाई मेरी बेटी की शादी है, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ पैसे की फिक्र मत करो, तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बता देना, और हाँ टाइम पे सब कुछ चाहिए, थोड़ा भी लेट ना हो। ओके। अरे बेटा अब बस कर दो फोन करना, ये बताओ सबको इनविटेशन दे दिया है? जी अम्मी दे दी सबको इनवाइट्स, बस वो अलीज़ा आ जाए तो उससे पूछूंगा उसके कितने। लो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा ये बताओ कि तुम्हारे कितने दोस्त हैं, इनवाइट्स भेजे? बाबा ओनली 10। क्या सिर्फ 10? अरे बेटा बुलाओ सबको, पूरी क्लास वालों को बुलाओ। नहीं बाबा, बस 10 ही सही है। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। शॉपिंग हो गई, किसी चीज की कमी तो नहीं हुई? ऑल डन। ऑल डन? हाँ
आखिरी मौके तक शॉपिंग चलती रहेगी। आपको तो पता है ना आपकी बेटी कितनी जिद्दी है, इसको कोई चीज पसंद ही नहीं आती। तो फल्ला इसके साथ शॉपिंग करना ऐसा है जैसे अपने सब्र का इम्तिहान लेना। अरे भाई बेटी किसकी है, चॉइस भी तो यूनिक होगी। हाँ बाबा जिंदाबाद। मामा ने मुझे शॉपिंग मॉल में इतना डांटा है कि बस। क्यों भाई, क्यों डांटा तुमने? अरे जो आपने कहा मैंने वैसा ही कहा। आपने कहा ये दिलाओ, बिल्कुल वैसी ही चीजें मैंने इसको दिलाई हैं। फजूल खर्ची तो अच्छी चीज नहीं होती है ना, हमारे दीन में भी इसकी इजाजत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है। फजूल खर्ची और जरूरत में फर्क समझना चाहिए इसको। अब दूसरे घर जा रही है, ससुराल कभी मैका नहीं हो सकता, और जो लड़की इस बात को समझ ले उसका घर कभी टूट नहीं सकता। अम्मी ये सब पुरानी बातें हैं, छोड़े इन्हें। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरी बेटी बहुत अच्छे घर जा रही है, और देखिएगा बस वहाँ पे ना खुशियां भी घेरेगी। इंशाल्लाह। अस्मा भाजी का फोन है। जी अस्मा भाजी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? क्या? अस्मा जी आप क्या कह रही हैं? आप ऐसे कैसे सोच सकती हैं? निकाह में 2 दिन ही बचे हैं, हम लोग सारी तैयारियां कर चुके हैं, मगर सुभान, ये मकाफात है। मुझे हमेशा से इस बात का डर रहा है कि माजी में जो तुम करते रहे हो उसका खमियाजा कहीं तुम्हारी औलाद को ना भुगतना पड़ जाए। दुआएं जब अर्श से टकराती है ना तो फर्श कांप जाता है। तुम्हें शायद याद होगी वो लड़की, उससे निकाह से सिर्फ 2 दिन पहले एक मामूली सी बात पे तुमने निकाह से मना कर दिया था। उस लड़की ने इस बात का इतना असर लिया कि वो अपनी जिंदगी से ही हार गई। ठीक कहा तुमने, ये सब कुछ मेरी वजह से हो। मैं कसूरवार हूं। अगर गलती मैंने की थी तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए थी ना। मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर माफी मांगो ताकि जो बद्दुआएं 20 साल से तुम्हारा पीछा कर रही हैं उनकी आगे कबूलियत ना हो, तुम्हारी सजा यही रुक जाए। जो भी खता है कर माफ मुझको, यही इल्तिजा है। पल पल हर दम एक तू हमदम, बस दिल यही पुकारे। मौला मेरी तौबा, मेरे गुनाहों की सजा मुझे दे यार। मेरी सांस सांस तेरी खुदाई क्यों मिली थी
तुमको मौला फरा सुना